हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 21। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल लेक्चर नंबर 20 में आप लोग को बताया गया था कि प्रिज्म के बारे में, कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म की आकृति कैसी होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से संबंधित परिभाषा। तो आज का टॉपिक है प्रिज्म से संबंधित परिभाषा। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। तो प्रिज्म के बारे में बताया गया था कि प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। प्रिज्म जो है सामान्यतः समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है, जैसा कि चित्र में आपको बताया गया था। यह एक समबाहु त्रिभुज ABC जो कांच का है। किसका है बच्चों? कांच का है। यही है प्रिज्म। तो चलिए प्रिज्म से संबंधित परिभाषा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। चलिए हेडिंग का नाम डालेंगे, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। तो प्यारे बच्चों, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, यही हम बना देते हैं फिगर प्रिज्म का। नामकरण कर देते हैं ABC। ये है बच्चों प्रिज्म। क्लियर? तो प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ ये होता है बच्चों, ध्यान देना। कल के लेक्चर में बताया गया था कि प्रिज्म जो वास्तव में है वह 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक से मिलकर बना होता है, बताया गया था। तो प्यारे बच्चों, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो वह अपवर्तक पृष्ठ क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। आयताकार फलक, जो आयताकार फलक था, आयताकार फलक से ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसे प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? तो परिभाषा ध्यान देना, प्रिज्म के आयताकार फलक से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसे प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। बात समझ में आई? तो ध्यान देना, परिभाषा क्या हुआ, लिखते हैं परिभाषा। प्रिज्म के आयताकार फलक मतलब होता है पृष्ठ, लिख लेना साइड में, पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसे प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे चित्र में देखा जाए, जैसे चित्र में AB व AC, ध्यान देना, AB व AC
प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है। क्लियर बच्चों? परिभाषा समझ में आया? प्रिज्म के आयताकार फलक या पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसे प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे चित्र में AB और AC प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। बात क्लियर? कॉपी करिए। तो अब चलते हैं, देखते हैं बच्चों दूसरी परिभाषा। तो प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ हो क्लियर। AB व AC क्या है? प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। दूसरा है अपवर्तक कोर। अपवर्तक कोर। ध्यान देना बच्चों, अपवर्तक कोर, ये जो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ हैं AB और AC, ये दोनों पृष्ठ जिस कोर पर मिल रहे हैं उस कोर को, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं AB और AC, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं बच्चों? A पर। यही कोर है, कोर का मतलब किनारा। तो जिस कोर पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोर कहते हैं। ध्यान देना, कोर। तो लिखते हैं परिभाषा, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोर कहते हैं। उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोर कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ AB और AC जिस कोर पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोर कहते हैं। क्लियर बच्चों? तीसरा पॉइंट, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। अब जो ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर मिल रहे हैं, या अपवर्तक पृष्ठ, दोनों अपवर्तक पृष्ठ AB और AC, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ है। तो अपवर्तक पृष्ठ के बीच यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, उसी कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। चलिए परिभाषा लिखते हैं, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर मिलते हैं उसे प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। जिसे कोण A, ध्यान देना, यही जो कोण A है ना बच्चों, यही प्रिज्म कोण है जिसे कोण A से व्यक्त करते हैं। ध्यान देना, प्रिज्म कोण हमेशा A है। A है प्रिज्म कोण और ये दोनों क्या है? अपवर्तक पृष्ठ, AB और AB। क्लियर बच्चों? बात समझ में आई? अब चौथा पॉइंट देखते हैं, प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार क्या है? तो ध्यान देना, जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण के सामने वाले फलक या पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म कोण के सामने वाले ए, तो परिभाषा क्या बना? प्रिज्म कोण के
सामने वाले फलक या पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म का आधार कहते हैं। जैसे चित्र में प्रिज्म का आधार क्या होगा बच्चों, बताइएगा। प्रिज्म कोण ए है, इसके सामने वाला फलक है BC, तो प्रिज्म का आधार क्या होगा, BC। क्लियर बच्चों। तो ये था प्रिज्म से संबंधित परिभाषा। ठीक, 4 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट और बचा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। कॉपी करिए इसको। तो क्लियर बच्चों। चलिए 5वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं प्रिज्म के संबंधित परिभाषा में। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। 5वां पॉइंट, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में आप लोग को बताया गया था कि प्रिज्म का वास्तविक रूप क्या है, कि 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक से मिलकर बने। तो जो अपवर्तक फलक है, ध्यान देना प्रिज्म का, उस अपवर्तक फलक के अभिलंबवत किसी समतल द्वारा काटे हुए भाग को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। जो अपवर्तक फलक था, ऐसे ही तो बना था। यही था प्रिज्म। इनका नाम ABCDEF ये रखा गया था। अब इसी प्रिज्म की जो अपवर्तक फलक है, ठीक है, अपवर्तक फलक कौन होते हैं, आयताकार फलक। तो आयताकार फलक में जैसे ABDF और ACEF, इस अपवर्तक फलक को अगर हम किसी समतल द्वारा काट दें तो जो भाग होगा वह प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद होता है। ठीक है, तो लिखते हैं परिभाषा। प्रिज्म के अपवर्तक फलकों के अभिलंबवत, अपवर्तक फलकों के अभिलंबवत किसी समतल द्वारा काटे गए भाग को, भाग मतलब परिच्छेद, सेक्शन को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। क्लियर बच्चों। जो सामान्यतः समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है, समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। जैसे चित्र में ध्यान देना, चित्र बनाते हैं, इस आयताकार फलक को हम किसी समतल द्वारा काटेंगे और काट कर यही भाग क्या करेंगे, निकालेंगे, तो क्या बनेगा, ऐसा फिर। ठीक, ABC। जैसे चित्र में ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है।
क्लियर बच्चों, जिसमें ए बी क्या है पता है, ए बी और ए सी क्या है अपवर्तक पृष्ठ, और ए क्या है प्रिज्म कोण, और बी सी क्या है प्रिज्म का आधार, है ना। जिसका जो प्रिज्म कोण होता है ये लगभग 60 डिग्री का होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के आकार का है, सीधी सी बात 60 अंश के होंगे जो कि लगभग के रूप में होते हैं। प्रिज्म कोण क्लियर नहीं रहता है कि 60 अंश का होगा, लेकिन लगभग जो है 60 अंश का होता है जो सामान्यतः माना जाता है। तो क्लियर बच्चों, प्रिज्म से संबंधित परिभाषा में आप लोग पढ़े कि प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या है, और प्रिज्म का आधार और प्रिज्म का मुख्य परिचय। तो प्यारे बच्चों बढ़िया से इसको कॉपी करिए और नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।